अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पहली क्लास होगी आप लोगों को? जी सर, हो गई। जी सर। यप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके सर? अस्सलाम वालेकुम। नयन भाई आँख खुल गई आपकी? यार आँख तो हमारी 10 बजे ही खुल गई थी। मुबारक हो। जैना चाय वाय- पिए? यार चाय पिलाओ। तो मैंने पी ली, सुबह ही पी ली मैंने चाय। यार मुझे हाँ, अभी शुक्र है, वरना पूरी क्लास में एक चाय मिनट, होती रहती। भाई सर है यहाँ पर। तो क्या अभी गॉसिप्स स्टार्ट हुई? करनी है, गॉसिप्स अगर करनी है, अलग से बना लो, वहाँ करो। तुम्हें पढ़ना है, हमको तुम अलग से बना लो, तुम वहां पढ़ लेना। चलें सर? अरे चलें स्टार्ट करते हैं। आप माइक्रोफोन म्यूट करें। सर आने चलो। तो दें सर, अभी कहाँ है? बहुत काफी सारे है हैं यार। सर। क्या सर सिर्फ क्या है? 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 लोग स्टूडेंट हैं सर। लेंगे। 10 आ नाइन रहे हैं है सर। इंक्लूडिंग मी। बहुत है यार, हमने आदम जी में एक बच्चे को भी पढ़ाया है। नहीं करे सर। सर आप अभी हाँ मॉल तो दिखाएं, एबटाबाद का मॉल सर, तो दिखा दें। अब आप कल यार अच्छा नहीं है, कल बोलते सर, कल देखा था। सर मैं कसम से आपके पास आ जाऊंगा, पर कुछ दिनों में वहीं पे रुकेंगे। पर हाँ, कोई मसला नहीं। खैर लॉकडाउन में बैठे बैठे ना बोर हो गए, दिल चाह रहा है निकले। बाइक पे आऊंगा पर मैं बाइक पे आ जाओ तो क्या बात है। फुल भगाते हुए हैं। हाँ सर इसकी नहीं सुनी, ये लंबी करता रहेगा। चल चुप कर। अब क्या बोले सर, अब लंबे लोग हैं, लंबी करेंगे, क्या करें? हम लोग तो बेचारे चुप बैठे रहते हैं, खामोश। सर इधर सर अभी अभी पढ़ के ना दिमाग ना बहुत घूम गया है। अभी और पढ़ना है थोड़ी देर बाद। अरे यार चले स्टार्ट करते हैं। चले अब स्टार्ट करते हैं। सर मुझे ना कुछ डाउट्स थे कल के लेक्चर्स में ना, तो एंड ऑफ द सेशन अगर मैं आपसे पूछ लूं। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको कहा है ड्यूरिंग क्लास पूछ लिया करें। बाद में अगर आप लोगों को कुछ पूछना है मैसेज कर दें, वॉइस मैसेज कर दें, कोई मसला नहीं है। बाद में भी अगर पूछना हो लेक्चर के ठीक बाद है, मैं भी आपको फिर वॉइस आपसे किसी मैसेज को कर दूंगी। आप लोग सर मैसेज मोबाइल कर दिया चार्ज है ना। करें, थोड़ी है। बस अब साइलेंट कर दें ताकि स्टार्ट करें। ओके सर। अच्छा, पहले एक ये बता दें मुझे कि हमने यूजेस ऑफ नेटवर्क्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स ये किया था नहीं किया था? नहीं सर, वो नहीं किया था। हम एंड से चल रहे थे, तो एंड वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया था। और जो कल जो हमने किया था, मतलब ई कॉमर्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और ठीक कल है, जो तो हमने ये नहीं किया ये किया था, यूजेस ऑफ नेटवर्क्स किया था। नेटवर्क। ठीक है, चलें ऐसा करें, जिसके पास बुक है ना पेज नंबर 255 पर आ जाए। फायदा स्क्रीन शेयर कर लेना। देखिए पेज नंबर 255 पर आ जाए। नेटवर्क्स का चैप्टर है। सर टॉपिक का नाम बता देते हैं एक बार, पूरा नाम क्या नेटवर्क नेटवर्किंग बेसिक्स। ये रहा चैप्टर नंबर 7, नेटवर्क्स, यूजेस ऑफ नेटवर्क्स, टाइप। तो चैप्टर 7 पे भी पहुंच गए इतनी जल्दी? अरे बीच बीच में से कर रहे हैं ना। अच्छा मैं समझा चैप्टर 7 पे। स्टार्टिंग में तो बहुत सारा बेसिक है यार।
बिल्कुल स्टार्ट के चैप्टर्स बहुत बेसिक है। सीटी है ना हो जाए। स्टार्ट करें? यस सर। अच्छा ठीक है। सारी मेमोरी है, कुछ कुछ है जो मेमोरी नहीं है। अच्छा देखिए, फर्स्ट हेडिंग इसमें आप ले लें यूजेस ऑफ अ नेटवर्क। कम करके तारे डालिए। फर्स्ट हेडिंग आप ले लें यूजेस ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है, यूजेस ऑफ अ नेटवर्क में पहली हेडिंग आएगी साइमल्टेनियस एक्सेस। एक बार सर, एक बार फिर से बोलिए। नजर नहीं आ रहा सर। देखिए यूजेस ऑफ अ नेटवर्क, यूजेस ऑफ अ नेटवर्क में पहली हेडिंग है साइमल्टेनियस एक्सेस। साइमल्टेनियसली क्या? साइमल्टेनियस एक्सेस, ACCESS। सही। ठीक है, सेकंड हेडिंग ले लें शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। सेकंड हेडिंग ले लें शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। सर आवाज सही से नहीं आई। शेड क्या बोला आपने? शेयर्ड पेरिफेरल, PERIPHERAL, पेरिफेरल, PERI PHERAL, पेरिफेरल। जैन जरा स्क्रीन पे गौर करो, मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, थर्ड हेडिंग आप लिखें पर्सनल कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन। और चौथी हेडिंग है इजियर डेटा बैकअप। ठीक है, चौथी हेडिंग है इजियर डेटा बैकअप। ठीक है, ये चार यूजेस ऑफ अ नेटवर्क हैं बेसिक। जब हम नेटवर्क बनाते हैं कंप्यूटर्स का या बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट की एग्जांपल ले लें या किसी लैब में आप देख लें बहुत सारी पीसीज आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो ये चार बेसिक रीजंस होते हैं, चार बेसिक यूजेस हैं जिसकी वजह से हम नेटवर्क फॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर आप देखें, सबसे पहला मैंने आपको बताया साइमल्टेनियस एक्सेस है। ठीक है, साइमल्टेनियस एक्सेस का मतलब है कि एट अ टाइम अगर लोगों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी है या बहुत सारा डेटा ऐसा है जो एट अ टाइम बहुत सारे लोगों ने यूज करना है, एक्सेस करना है, चाहे वो कोई फाइल है, चाहे वो कोई एप्लीकेशन है, कुछ भी है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका होता है कि उनके दरमियान कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, कनेक्टिविटी के भी बहुत सारे डिफरेंट तरीकेकार हैं। मतलब आप सर्वर बेस्ड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था,
सर्वर के लेवल पे नहीं करते अगर, तो पीयर टू पीयर लेवल पर भी नेटवर्क्स फॉर्म हो जाते हैं, कनेक्टिविटी हो जाती है आपस में। ठीक है, बेसिकली जब बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई सर्वर, अगर हम नेटवर्क सर्वर की बात करें तो नेटवर्क सर्वर क्या है, मतलब कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो तमाम कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो नेटवर्क सर्वर होता क्या है? अब नेटवर्क सर्वर क्या होता है उसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखें। A network server is a central computer, जिसके पास बुक है वो पेज 256 पर रेफर करे, पेज 256। A network server is a central computer A network. A network server is a central computer with a large storage device and other resources that all users can share. ठीक है, and other resources that all users can share. ठीक है, यही सर्वर जब डेटा फाइल अपने अंदर रखता है, मतलब इसके अंदर डेटा फाइल्स होती हैं जिनको यूजर्स अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसी सर्वर को हम नाम दे देते हैं कि ये एक फाइल सर्वर है। अगर इससे एप्लीकेशन एक्सेस हो रही होती हैं, यूजर्स एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे होते हैं, जैसे मैंने कल बताया था, तो हम कहते हैं कि ये एक एप्लीकेशन सर्वर का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो समझ लें कि सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसकी कैपेसिटी, जिसकी स्टोरेज, जिसकी मेमोरी, जिसकी प्रोसेसिंग पावर दूसरे कंप्यूटर्स के मुकाबले में ज्यादा होती है। इस वजह से हम उसको एज ए सर्वर ट्रीट करते हैं, और वो बाकी लेवल्स पे तमाम जो है कंप्यूटर्स को एक तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास तरीकाकार क्या होते हैं कि भाई अगर मैं सर्वर पे फाइल एक्सेस करना चाह रहा हूँ, या सर्वर से कोई फाइल देखना चाह रहा हूँ, या डेटा एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं इंडिविजुअली हर कंप्यूटर पे कॉपी बनाने जाऊंगा फाइल की, तो वो हो सकता है कि मैं कहीं से सॉफ्टवेयर खरीदता हूँ और मैं परमिशन लेता हूँ कि भाई मैं हर जगह कॉपी करूंगा, तो हो सकता है वो कंपैरेटिवली मुझे एक्सपेंसिव पड़े। दूसरा तरीका ये होता है कि आप सर्वर पर ही डेटा अपने पास रख लेते हैं, या सर्वर पर ही फाइल का एक्सेस दे देते हैं, और वहां से लोग डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो सोल्यूशंस होती हैं फाइल एक्सेस की। अगर फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है सर्वर से, या सर्वर से कोई डेटा लेना चाह रहा है, तो उसमें तरीकाकार क्या है। ठीक है, जैसे आप गूगल का हम कहते हैं ना, गूगल की ड्राइव भी हम यूज कर लेते हैं, वो भी एक तरीका है आपके पास। इस तरीके से और जितने भी आपके पास इस तरीके की एप्लीकेशंस हैं जो अब बिल्कुल अपडेट होगी, जैसे आप ड्रॉप बॉक्स यूज कर रहे हैं और इस तरीके का काम यूज कर रहे हैं, वो भी एक तरीका कार है अपडेटेड वर्जन से इन्हीं चीजों की। अगर हम ये कहते हैं कि फिजिकली हम किस तरीके से मैनेज करेंगे एक ऑफिस के अंदर, तो फाइल को एक्सेस करने के हमारे पास दो प्रॉपर सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, या तो हम साइट लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमने फाइल का एक्सेस देना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो साइट लाइसेंस खरीद सकते हैं या नेटवर्क वर्जन यूज कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं। ठीक है, पेज नंबर 256 पे जिसके पास बुक है, साइट लाइसेंस पहली हेडिंग होगी, दूसरी होगी नेटवर्क वर्जन्स। ठीक है,
साइट लाइसेंस पहली हेडिंग होगी और दूसरी होगी नेटवर्क वर्जन्स। क्या हो गया, कौन जज्बाती हो रहा है? सर दूसरी साइड हेडिंग क्या थी? देखो, पहली साइट लाइसेंसेस है, दूसरी है नेटवर्क वर्जन्स। ठीक है, अब साइड लाइसेंसेस में क्या होता है? एक साइड लाइसेंस अगर हम बोलते हैं कि हमने साइड लाइसेंस परचेज कर लिया किसी एप्लीकेशन के लिए, और ये हमारे एक किस्म का पहला सोल्यूशन है, तो इसमें क्या होगा? जी, ये हारिस के साइड से आवाज आ रही है, उसको या तो आप म्यूट कर दें या फिर क्लास से निकाल दें। हमारी इसकी साइड से आ रही है। और इसको निकाल देते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा। बस निकाल दिया हारिस। रहने देते सर, बच्चा है अपना। ऐसे ही सीखेगा ना, गलतियां करते हैं बच्चे। सर लास्ट सबक क्लास है। में भी यही कर रहा था। चलो सही है। चलो कुछ नहीं होता, आइंदा के लिए सबक है। ठीक है, देखिए अब साइड लाइसेंसेस में क्या होता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं अगर, तो आप क्या होगा, आप डेवलपर को बोलेंगे कि मैं एक लाइसेंस लेना चाह रहा हूँ और जो एप्लीकेशन है उसको मैं एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पर कॉपी कर दूंगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि हर पीसी पे जो आप यूज कर रहे हैं, नेटवर्क के साथ कनेक्टेड जो पीसी है, उसके लिए एक अलग से आपके पास कॉपी आ जाती है। ठीक है, फायदा ये होता है कि हर पीसी जो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है वो उस प्रोग्राम की एक अलग से इंडिविजुअल कॉपी रन कर रहा होता है। साइट लाइसेंस लेने का ये फायदा होता है। ठीक है, अगर वो साइट लाइसेंस नहीं लेगा और बोलेगा कि यार मैं सॉफ्टवेयर ही अलग खरीदना चाह रहा हूँ हर पीसी के लिए, तो वो कंपैरेटिवली बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। उससे बेहतर तरीका होता है कि आप एक सिंगल कॉपी लें और जो डेवलपर है उससे परमिशन ले लें कि इतने कंप्यूटर्स पर हम कॉपी करेंगे, उसके हिसाब से आप पेमेंट कर दें और लाइसेंस लेकर उस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पर आप उसको कॉपी कर दें। ये तो आपके पास पहला सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन होता है कि आप नेटवर्क वर्जन ले लें। नेटवर्क वर्जन में क्या होगा? नेटवर्क वर्जन में ये होगा कि आप जो है एक कॉपी एप्लीकेशन की वो सर्वर पर स्टोर करेंगे। ठीक है, और वो सर्वर पर ही स्टोर रहेगी। वहां से क्या होगा कि आप उसकी कोई सपोर्टिंग फाइल्स होंगी जो भी थोड़ी बहुत, वो यूजर की पीसी पर आ जाएंगी, वहां पे आप यूजर की पीसी पर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी को प्रोग्राम रन करना होगा तो वो सर्वर से उसको लोड करके रन कर सकता है। ठीक है, अपने कंप्यूटर की रैम में उसके पास आ जाएगा और वहां से वो उसको यूज कर सकते हैं। तो ये दूसरा सोल्यूशन है कि आप नेटवर्क वर्जन ले लें। नेटवर्क वर्जन में ये होगा कि सर्वर पे एप्लीकेशन स्टोर रहेगी और कुछ जो रिक्वायर्ड फाइल्स होंगी थोड़ी बहुत, वो हर इंडिविजुअल पीसी पर कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, हर इंडिविजुअल पीसी पे कॉपी होने की वजह से क्या होगा कि वो उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर जो साइट लाइसेंस में सिर्फ एक ही कॉपी, मतलब वो जो बिजनेस के लिए बाय कर सकता है। हाँ, एक बिजनेस के लिए बाय कर लेंगे और जो डेवलपर होगा उससे परमिशन लेंगे कि यार मैं इतने कंप्यूटर्स पे कॉपी कर रहा हूँ, तो जितने कंप्यूटर्स पे कॉपी कर रहे होंगे उसकी पेमेंट आप उसको कर देंगे और फिर उतने कंप्यूटर्स पे अपने पास कॉपी करके रन कर सकते हैं। नेटवर्क वर्जन में जो है वो बाय नहीं करना पड़ता। बस वो एक कॉपी एप्लीकेशन की सर्वर पे स्टोर रहती है और उससे जो आप सपोर्टिंग फाइल जो थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड होती हैं वो यूजर के पीसी में डाल के या वहाँ इंस्टॉल करके आप आसानी से जो है सर्वर से लोड करके उसको रन कर सकते हैं।
ठीक है, साइट लाइसेंस एक दफा दोबारा देखिए क्या होगा। एक बिजनेस जो है वो डेवलपर से बोलेगा कि ठीक है भाई मुझे ये एप्लीकेशन चाहिए। डेवलपर्स को उसने लाइसेंस के लिए पे किया, एप्लीकेशन खरीदी और उसने बोल दिया कि भाई 4 कंप्यूटर है जिन पे मैं ये एप्लीकेशन कॉपी करूंगा। ठीक है, उसके हिसाब से उसको पे कर देगा और फिर जो है क्या करेगा, अपने पास लाके उतने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पर जो है उसको इंस्टॉल कर देगा। तो फायदा ये होगा कि कॉपी करने की वो एक तरीके से परमिशन ले लेता है। अगर अलग से वो सोचे डेवलपर को बुलाए और बोले कि यार ये इस पे भी कॉपी करो अलग से, तो वो हर इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो यूज कर रहा होगा हर पीसी पर, उसके अलग से चार्जेस होंगे। इसमें ये होता है कि वन टाइम पेमेंट होगी, आपने सिंगल कॉपी की पेमेंट कर दी और उसको बता दिया कि हम इसकी डुप्लीकेट इतनी कॉपीज बनाएंगे, उसके हिसाब से पेमेंट होगी। तो कॉस्ट वाइज आपको साइड लाइसेंस कम पड़ता है इसके मुकाबले में कि आप एप्लीकेशन हर कंप्यूटर पे अलग से इंस्टॉल करवाएं। ठीक है, आप ही एक सिंगल कॉपी परचेज करते हैं डेवलपर से और आप ही उसकी कॉपीज बना के कंप्यूटर पर लोड करते हैं। डेवलपर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, डेवलपर आपको एक ही कॉपी देता है उसकी। ठीक है, नेटवर्क वर्जन में क्या होता है, नेटवर्क वर्जन में आप सर्वर से एक्सेस कर रहे होते हैं, कुछ रिक्वायर्ड फाइल्स होती है थोड़ी बहुत, वो जो है आप अपने पास इंडिविजुअल कंप्यूटर्स पे कॉपी कर लेते हैं और एक्सेस कहाँ से हो रहा होता है, मेन एप्लीकेशन वो सर्वर से ही एक्सेस हो रही होती है। ठीक है, फ्री इसमें कुछ भी नहीं होता, ना साइड लाइसेंस फ्री है ना नेटवर्क वर्जन फ्री है। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि लोगों को ये डर हो कि यार आप एप्लीकेशन की ज्यादा कॉपीज भी बना सकते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा कि ये एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, एग्रीमेंट होता है कि आप इतनी कॉपीज बना सकते हैं। इन केस के डेवलपर देने वाला कल को किसी तरीके से उसको चेक एंड बैलेंस करता है, ठीक है, तो वो आपका एग्रीमेंट कैंसिल भी हो सकता है, नल एंड वॉइड हो सकता है। वो तमाम चीजें एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होती हैं कि आप इसको कितना फर्दर आगे वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया नेटवर्क सर्वर हमने समझ लिया कि बेसिक जो सर्वर मेन कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है तमाम क्लाइंट्स को या बाकी पीसी को सर्वर होता है और यूज के हिसाब से वो डिफर करता रहता है। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर भी बन सकता है, फाइल सर्वर भी बन सकता है और यूज के ऊपर की किस तरीके से हम उसको यूज कर रहे हैं। अब सेकेंड पॉइंट पर आ जाए, शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। सेकेंड हेडिंग मैंने आपको लिखवाई थी, शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है, वो डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, आपके नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती हैं, चाहे वो प्रिंटर है चाहे बाकी जो भी आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज कर रहे होते हैं जो कनेक्ट हो रही होती है, वो हम कहते हैं कि पेरिफेरल डिवाइसेस है। ठीक है, अब ज्यादातर कंपनीज में क्या होता है, एक सिंगल बड़ा प्रिंटर फॉर एग्जाम्पल वो खरीद लेंगे जिसको बोलेंगे कि भाई लेजर जेट है और एक्सपेंसिव है, मिसाल लाखों में, और उसका एक्सेस जो है अपने तमाम जितने भी लोग नेटवर्क पे कनेक्टेड होंगे, जितने पीसीस कनेक्टेड होंगे, उनको वो बोलेंगे कि यार ठीक है आप इस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। तो दो तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिनका बहुत ज्यादा काम होगा या जो बहुत एक्टिव होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हो सकता है कि उसको नेटवर्क का प्रिंटर का डायरेक्ट एक्सेस दे दें कि भाई आप प्रिंटर का डायरेक्ट एक्सेस ले लो और प्रिंटर पे डायरेक्ट कमांड भेज सकते हैं आप। ठीक है, जो आपका सेंट्रल प्रिंटर लगा होगा महंगा वाला। अगर उस तरीके से नहीं करना चाहें तो दूसरा तरीका ये भी होता है, कि हम सर्वर के थ्रू जाए। हम बोले कि भाई एक सर्वर है और आपने जो भी प्रिंट का कमांड देना होगा वो सर्वर पर आएगा। सर्वर पर ये होगा कि जहां जहां से कमांड आ रही होगी जिस जिस कंप्यूटर से, वो उसको अपने पास पूल करता रहेगा। ठीक है, जिसको हम कह देंगे स्पूल करता रहेगा। उस पूल करने की वजह से होगा ऑर्डर वाइज, जैसे जैसे लेट से पहले कंप्यूटर 1 ने प्रिंट का कमांड दिया जो सर्वर के थ्रू जा रहा है, फिर कंप्यूटर 2 ने दिया है, फिर कंप्यूटर 3 ने दिया है, तो सबको वेट करना पड़ेगा। जब कंप्यूटर 1 का एग्जीक्यूट हो जाएगा सर्वर के थ्रू, फिर कंप्यूटर 2 की बारी आएगी, कंप्यूटर 3 की बारी आएगी। इस तरीके से दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट प्रिंटर पर कनेक्टेड है, ठीक है, अपना आपका कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड है, या आप सर्वर के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, तो फायदा ये होता है इसमें कि आपकी जो डिवाइसेस होती हैं जो महंगी आपको पड़ रही होती हैं या जो आप अच्छी कॉस्ट पर चीजें परचेज करते हैं, उसको आसानी से आप अपने स्टाफ में, अपने तमाम कनेक्टेड कंप्यूटर्स में शेयर कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज होता है नेटवर्क। ठीक है, तीसरा एडवांटेज मैंने आपको लिखवाया था पर्सनल कम्युनिकेशन।
पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, ईमेल की बात कर लें या वॉइस मैसेजिंग की कर लें या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कर लें, टेली कॉन्फ्रेंसिंग की कर लें, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, ये सब एग्जांपल्स हैं पर्सनल कम्युनिकेशन के। ठीक है, कि लोग किस तरीके से नेटवर्क होने की वजह से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप ईमेल भी भेजते हैं तो वो सर्वर पे स्टोर होती है और बाद में जो है वो आपके पास मैसेज आ जाता है कि भाई आपकी ईमेल आई, आप उसको पढ़ लेते हैं। तो वो एक बेसिक फॉर्म है ईमेल। अब तो खैर मैंने आपको बताया बहुत एडवांस होगी, जैसे अभी हम जूम पर बैठे हैं। ठीक है, हम जूम पर वीडियो आपस में बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए हैं, पहले ये सब नहीं होता था। ठीक है, स्टार्ट जब हुआ था तो हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्टार्ट हुए थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो है थोड़ी इंप्रूवमेंट आती गई। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ आ गया, आपको मूव करने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट आपकी सेव हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह कंपनी का जो स्टाफ होता है उसको जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैनेजर एड्रेस करना चाहेगा, एक सेंट्रल लोकेशन से भी एड्रेस कर सकता है। फिर फायदा ये एट अ टाइम बहुत सारे लोग भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप पे भी पहले फीचर नहीं था, दो लोग आपस में बात करते थे, वो भी 4 से 5 तक चला गया। ठीक है, तो ये आने वाले वक्तों में टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिकली नहीं बढ़ती, समझ लें ज्योमेट्रिकली बढ़ रही होती है। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है कि हम जो है वो पिछली चीज का सोच रहे होते हैं कि ऐसे होगा और वो चीज भी होके गुजर जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, अगर हम बोलेंगे यार हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग आपस में कनेक्टेड है, आपके ऑडियो वीडियो सिग्नल्स वगैरह जो है वो मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अगर कोई बुक यूज कर रहा है तो पेज 258 पर रेफर कर सकता है, पेज नंबर 258 पर इसकी फर्दर डिटेल भी है। ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर अगर हम फर्दर कैटेगरीज बनाना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग की ही कैटेगरीज कौन सी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है। ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर हम 3 कैटेगरीज इंक्लूड करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डेटा कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डेटा कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप सब इत्तेफाक करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब रियल टाइम में आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे का वीडियो देख रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कोडेक्स इस्तेमाल होते हैं, CODEC कोडेक। कोडेक बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होता है कंप्रेसर और डी कंप्रेसर का। ठीक है, मतलब आप जो वीडियोस आपकी मूव कर रही है नेटवर्क के ऊपर, ऑडियोज मूव कर रही होती हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आ रही होती है। सर ये कंप्रेसर और डीकंप्रेसर क्या होता है? बेसिकली आपके सिग्नल जो मूव कर रहे होते हैं ना नेटवर्क के ऊपर, उसके लिए कोडेक्स हम यूज करते हैं। जब भाई किस तरीके से जो है वो कहाँ पे जरूरत है डीकम्प्रेशन की, कहाँ पे कंप्रेशन की जरूरत है। जैसे बहुत ज्यादा डेटा जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ रहा होता, कंप्रेस्ड बहुत सारी चीजें आपको मिल रही होती है। अगर आप पिक्चर की क्वालिटी देखेंगे तो किसी एप्लीकेशन पे हो सकता है आपको थोड़ी कम मिले, किसी एप्लीकेशन पे हो सकता है ज्यादा मिले। साउंड की क्वालिटी में फर्क होता है, चीजों की क्वालिटी में फर्क होता है। तो ये कोडेक्स एक किस्म के समझ लें सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, या समझ लें सपोर्टिंग टूल एक तरह की यूज हो रही होती है ऑडियो और वीडियो के अंदर ही।
ठीक है। इसके बाद ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखें, अगर वीडियो पे नहीं यूज हो रहा, सिर्फ ऑडियो पर यूज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, बहुत सारे लोग आपस में कनेक्टेड है। ये इसकी सेकंड कैटेगरी है टेली कॉन्फ्रेंसिंग की। और थर्ड कैटेगरी जो होती है वो डेटा कॉन्फ्रेंसिंग होती है। ठीक है, मतलब आपस में आप वर्क स्पेस शेयर कर लेते हैं, हर बंदा अपने अपने डेस्कटॉप पर बैठा हुआ है। ठीक है, और आपस में जो है वो आप चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, इमेजेस कह लें, रियल टाइम में आप शेयर कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन शेयर कर रहे होते हैं, कुछ भी तरीके से, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो डेटा कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर आ जाती है। ठीक है, डेटा किसी ना किसी तरीके से दो लोगों के दरमियान जो है वो मूव हो रहा होता है। अब ये तो खैर बहुत सारी चीज़ें वीडियो के अंदर ही अकोमोडेट होगी, मतलब जहाँ उसीयूज कर रहे होते हैं उसी के अंदर आप डेटा भी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो अलग से अब इसकी कैटेगरी इतनी कंसिडर नहीं होती। ठीक है, वरना नॉर्मली अगर हम डेटा एक्सचेंज करते हैं आपस में बहुत सारे लोग, तो वो डेटा कॉन्फ्रेंसिंग की कैटेगरी में चला जाता है रियल टाइम में। ठीक है, इसी के साथ एक और सपोर्टिंग चीज होती है, वो कहलाती है वॉइस ओवर आईपी। ठीक है, ये एक अलग से आप हेडिंग लिख लें, इसके अंदर ही आती है वैसे पर्सनल कम्युनिकेशन में, वॉइस ओवर आईपी, VoIP।